मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम, सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। कमल नंदलाल के महा उपाय ये जो प्रोग्राम है, उसका उद्देश्य है आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर कर देना। कुछ बहुत सरल से उपाय जो घर से ही हो सकते हैं, किचन से हो सकते हैं, पड़ोस के पंसारी की दुकान से हो सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। साधारण से उपाय जीवन में बड़ा बदलाव लेके आते हैं, क्योंकि ज्योतिष का काम सिर्फ भविष्य बताना नहीं है। ज्योतिष का काम समस्याओं का सरल समाधान देना है। देखिए, आज के युग में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, है ना। एक ज़माना बड़ा सिंप्लीफाइड था। जब हमारा स्कूल टाइम था तब इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी लाइफ। अच्छा खाते थे, अच्छा सोते थे, और बिना एसी कूलर के भी जीवन बड़ा आराम से चलता था। आज पूरा परिवेश बदल गया है, जीवन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और जीवन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आया है हमारे जीवन के स्तर पर और हमारी जीवनी पर, हमारे स्वास्थ्य पर। शास्त्र तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आजकल स्वास्थ्य पर लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें से मैं भी सम्मिलित हूँ, हम सभी सम्मिलित हैं। लगभग दुनिया के मतलब संसार की कैपिटल है डायबिटीज़ की सिर्फ भारत। सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के लोग भारत में। प्रदूषण है, और प्रदूषण सिर्फ वायु में नहीं है, प्रदूषण जल में भी है, प्रदूषण उस अन्न में भी है जो हम ग्रहण करते हैं, और सबका इफेक्ट आ जाता है शरीर पर। कहावतें बहुत सारी हैं, तन चंगा तो कोटि में गंगा, लेकिन तन चंगा तो होना चाहिए ना। तो ये जो पहला सुख निरोगी काया वाला फलसफा है, अब बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। लोग स्वास्थ्य पर ध्यान दे ही नहीं पाते। तो आज का जो विशेष विषय है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब जब शारीरिक कष्ट सताए तो कर ले बैंगन का ये महा उपाय। अब आप बोलेंगे पंडित जी, बैंगन तो बेगुण कहा गया है। नहीं है साहब, बेगुण नहीं है बैंगन, बहुत गुणी है बैंगन। आप ठाकुर जी की किसी भी मंदिर में जाइए, अमूमन आपको वहाँ पर बैंगन की सब्जी मिलती है। मथुरा वृंदावन चले जाएं, चाहे आप जगन्नाथपुरी चले जाएं, श्रीनाथ जी चले जाएं, द्वारका चले जाएं, जो पत्तल लगती है भगवान की, उसमें बैंगन आवश्यक रूप से होता है, क्योंकि ये बेगुणी नहीं है, ये गुणों की खान है। और काला कलूटा बैंगन अपने ज्योतिषीय कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा खास है। हाँ, इसकी कुछ वर्जनाएं हैं, जैसे प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन इसे खाना वर्जित है। अन्यथा सबसे ज़्यादा पुरुष में जो समस्याएं पैदा होती हैं वो पैदा होती हैं जननांगों की। महिलाओं में गर्भाशय की समस्या आ जाती है, क्योंकि ये शनि का प्रतिरूप माना जाता है। कुछ ऐसे खास स्थितियां हैं जहां पर बैंगन का प्रयोग बहुत ही विशिष्ट माना गया है। रोग, कष्ट, व्याधि, पीड़ा, शत्रु, ये सभी के सभी बैंगन से दूर हो जाते हैं। उसका तरीका है, सर्दियों में बहुत चाव से खाया जाता है बैंगन, लेकिन गर्मियों में इसे खाना बेहद समस्यावान रहता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली करता क्या है, ये हमारे, इसका काम है किसी भी चीज़ को सोखना।
ये सबसे ज़्यादा जल को सोखता है, शुष्कता देता है, इसलिए गर्मी में इसे लोग खाना थोड़ा इसका परहेज करते हैं। लेकिन ये जानवरों के लिए अति विशिष्ट माना गया है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आप बैंगन को कभी छील के रख दीजिए, एकदम काला पड़ जाता है। और विशेष तौर से शनि के उपायों के लिए, राहु के उपायों के लिए और बुध के उपायों के लिए ये कारगर है, अति विशिष्ट माना गया है। ऐसे कई शास्त्र हैं जिनमें बैंगन के गुणी होने का भी वर्णन है, क्योंकि इसका काम सिर्फ पॉजिटिविटी देना नहीं होता। उपाय का काम होता है नेगेटिव चीज़ों को भी उतार देना। जिस प्रकार नींबू उतारता है नज़र, जिस तरह से लौंग उतारता है नज़र, राई उतारती है नज़र, वैसे बैंगन एक स्पेसिफिक समस्या को उतार के फेंकता है। वो है रोग, शारीरिक कष्ट। तो आज का विषय भी क्या है? जब शारीरिक कष्ट सताए तो कर लें बैंगन का महा उपाय। बैंगन का कनेक्शन बुध, शनि और राहु के साथ में स्पेसिफिकली माना गया है। बैंगन सर्वोपरि माना जाता है जहां पर शनि से संबंधित, राहु से संबंधित, बुध से संबंधित उपाय है। लेकिन इसकी कुछ वर्जनाएं हैं। जैसे मैंने बताया, ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि शिवलिंग काल के भी काल है, महाकाल है, समय से परे हैं। तो ऐसे में अगर आप शारीरिक कष्ट से घिरे में, रोग है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे, अमूमन इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गया है, तो इस उपाय को जरूर करिए। बेहतर रहेगा शनिवार या बुधवार के दिन इस उपाय को करना, या इस उपाय को किसी भी अष्टमी के दिन किया जा सकता है, या चतुर्थी के दिन, या फिर इसे दशमी के दिन करना सबसे बढ़िया। अगर शनिवार की दशमी तिथि मिल जाए तो ये समझ लीजिए सर्वश्रेष्ठ कंडीशन है। ऐसे में क्या करिए, देखिए बैंगन ले लीजिए और संख्या में हो 8, और इसको 8 बार अपने सर से उल्टा वार लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, और ये 8 बैंगन जो हैं ये भैंसों को खिलाइए। भैंसा मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर भैंस भी मिल जाए तो ये उपाय सर्वश्रेष्ठ निदान है। इसे 2-3 शनिवार करिए और आप अपने स्वास्थ्य में बड़ा चेंज देखेंगे, क्योंकि ये आपके शरीर पर आई हुई नेगेटिविटी को निश्चित दूर कर देगा। और इस उपाय को अपनाइए और अपने आप को शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलवाइए। तो आज हमने जाना, जब शारीरिक कष्ट सताए तो कर ले बैंगन का महा उपाय। बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।